अगर आप यह कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार अपने पीछे मुड़कर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपको भी देख रहा हो। यह कहानी होलाष्टक की उन रातों की है जिसके बारे में बुजुर्ग कहते हैं कि इन दिनों में तांत्रिक की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा जागती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर अड्डा यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलती है डरावनी कहानी और आपकी मनपसंद कहानी। तो ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह घटना कुछ साल पहले की है। एक गांव में होलाष्टक शुरू होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोगों को सपने में एक ही आदमी दिखाई देता, काले कपड़ों में, माथे पर राख और हाथ में हड्डियों की माला। गांव के 5 लड़के विकास, समीर, रोहित, अजय और ललित इन बातों को अंधविश्वास समझते थे, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। एक रात होलाष्टक की तीसरा दिन था। उन्होंने सुना कि गांव के बाहर वाले जंगल में एक पुराना मंदिर है, जहां एक तांत्रिक कई साल पहले मरा था। लोग कहते थे कि उसी अधूरे साधन आज भी वहीं चलती है। पांचों ने सोचा, चलो देखते हैं आखिर क्या है। रात के करीब 1 बजे वे टॉर्च लेकर जंगल पहुंचे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, अचानक हवा बिल्कुल बंद हो गई। जंगल में पूरी तरह सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि अपनी सांस की आवाज़ भी डराने लगी। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें जमीन पर खून जैसे लाल रंग की से बना एक बड़ा तांत्रिक चक्र दिखाई दिया। उसके बीच में एक काला घड़ा रखा था और उस घड़े के पास ताज़ी जलती हुई मोमबत्तियाँ। समीर बोला, यहाँ अभी कोई है? तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, मैं तो हूँ। टॉर्च की रोशनी घुमाई गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़म! अब पांचों घबरा गए और तभी मंदिर की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी, जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। अचानक ललित चिल्लाया, मेरे पीछे कौन खड़ा है? सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर ललित के कंधे पर जलती हुई उंगलियों के निशान बन गए थे। अब डर असली हो चुका था। तभी मंदिर के बीच में रखा घड़ा अपने आप हिलने लगा और उसके अंदर से आवाज आई, 5 लोग, मुझे 5 ही चाहिए थे। इतना सुनते ही विकास ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय रोहित अचानक जमीन पर गिर गया। उसकी आंख पूरी तरह सफेद हो गई और उनके मुंह में आवाज आई, लेकिन वह उसकी आवाज नहीं थी, अब तुम सब यहाँ से नहीं जा पाओगे। अब बाकी चारों को समझ आ गया था कि काला जादू शुरू हो चुका है। किसी तरह वे रोहित को उठाकर मंदिर से बाहर भागे, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अगले ही दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। रात को पांचों को एक ही सपना आता, वही तांत्रिक, वही मंदिर, लेकिन सपने में एक चीज अलग थी। हर रात उनमें से एक दोस्त गायब हो जाता और चौथी रात समीर सच में गायब हो गया। गांव में डर फैल गया। अब सब लोग उन्हें एक बहुत पुराने शक्तिशाली पंडित के पास ले गए। जैसे ही पंडित जी ने उनकी कहानी सुनी, उन्होंने तुरंत कहा, तुम लोगों ने जिस जगह कदम रखा है वहां एक बहुत खतरनाक साधना अधूरी रह गई थी, और अब वह शक्ति तुम लोगों को पूरा करना चाहती है। पंडित जी ने उसी रात बड़ी पूजा रखी। रात 2 बजे हवन शुरू हुआ। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, अचानक हवा बहुत तेजी से चलने लगी। दीपक अपने आप बुझने लगे और रोहित, जो अब शांत था, वह अचानक उठकर हंसने लगा, लेकिन वह हंसी इंसान की नहीं थी। वह बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकते।
लास्टक में मेरी शक्ति सबसे ज़्यादा हो जाती है। कमरे की दीवारों पर काले हाथों की निशान देखने लगे, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन पंडित जी ने मंत्र और तेज कर दिए। उन्होंने एक रक्षा चक्र बनाया और पांचों को उसके अंदर बैठा दिया। अचानक एक जोर की आवाज हुई और रोहित जमीन पर गिर गया। कुछ देर तक पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। जब सबने आंखें खोली, रोहित सामान्य था। लेकिन सबसे डरावनी बात तब पता चली। पंडित जी ने कहा, तुम लोग बच गए, लेकिन एक चीज याद रखना, जिसने तुम्हें बुलाया था वह अभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद गांव के लोग कहते हैं कि हर साल होलाष्टक की एक रात जंगल के उस दिन मंदिर में आवाज आती है, 5 में से 1 अभी बाकी है।